हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के जो प्रश्न है दोस्तों काफी कमाल के होने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं G7 ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी के यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी सभी स्टेट एग्जाम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं काफी मजा आएगा। काफी ऐसे प्रश्न हैं, काफी ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और जो आपके सिलेक्शन में 100% तक सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब चलते हैं सवालों की ओर बिना समय खराब किए बिना। पहला प्रश्न हमारे बीच देखिएगा। सबसे पहले G7 है क्या? पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर G7 है क्या। तो G7 जो है दोस्तों आपका G7 आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे विकसित औद्योगिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों का एक औपनिवेशिक जो है अंतरराष्ट्रीय समूह है। यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय संकटों पर आपसी विचार विमर्श और सहयोग के लिए बनाया गया है। यानी इन 7 देशों में वो देश हैं दोस्तों जो विकसित होंगे। याद रखिएगा क्या है, जो विकसित होंगे, डेवलप जो होंगे वो होंगे, और जो आपके विकासशील है उनका नहीं है इसमें कोई योगदान। ठीक है, विकसित देश है 7 विकसित देश। चलिए, तो अब इसके बारे में पहला अगला टॉपिक देखेंगे। G7 का पूरा नाम क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 7 7 देशों का समूह कहलाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें G7 के सदस्य यानी मेंबर ऑफ G7 कितने हैं, तो दोस्तों G7 से ही आपको पता चल जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 तो आपको पता चल जाएगा 7 देश हैं। तो 7 देश देख लीजिएगा यहाँ पर, 7 निम्न में से 7 देश यहाँ पर शामिल है। पहला है आपका अमेरिका। पहला है आपका देखिएगा अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। दूसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसकी राजधानी लंदन है, यूके। तीसरा है फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। और चौथे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चौथा हमारे बीच में आता है, देखेंगे। चौथा है जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। पांचवा इटली, जिसकी राजधानी रोम। और छठा जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो। और सातवां कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा। यानी 7 कंट्री आपके जो है ये G7 में आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर अगली बात को जाने इसकी, यूरोपीय संघ यूनियन। देखिए G7 बैठकों में भाग लेता है यूरोपीय संघ, लेकिन आधिकारिक सदस्य नहीं होता। जो यूरोपीय संघ है दोस्तों, वो आपका G7 में बैठक में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बट उसका कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं होगा। ठीक है, अगली अगर हम बात करें G7 की स्थापना कब हुई, तो याद रखने योग्य बातें हैं। G7 की स्थापना हुई है, देखिए, वर्ष 1975 में। 1975 में G7 की पहली बैठक जो है फ्रांस में हुई थी, और शुरुआत में इसके 6 देश थे। इसे G6 कहा गया, लेकिन जब 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद नाम पड़ा G7। ठीक है, कनाडा कब जुड़ा था? तो 1976 में। और अगर हम अगली बात करें, तो 1997 से 2014 तक रूस के शामिल होने पर इसे G8 कहा गया। यानी 2014 में G8 कहा गया जब उसमें रूस शामिल होगा, क्योंकि रूस भी विकसित देशों में से आता है। 2014 में यूक्रेन संकट के बाद रूस को बाहर कर दिया गया, फिर से G7 बच गया। देखिएगा, जब रूस और यूक्रेन के बीच संकट हुई थी, लड़ाइयां हुई होगी, आपको पता होगा, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि रूस G8 से फिर हटाकर G7 फिर से रह गया। तो जैसे जैसे कंट्री बढ़ेगी उसमें इसके नाम बढ़ते जाएंगे, G8, G9 ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, मेन उद्देश्य क्या है, G7 के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे। G7 का उद्देश्य केवल बैठक करना नहीं है, बल्कि वैश्विक नीतियों को दिशा भी देना होता है। जैसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मंदी, महंगाई और वित्तीय संकट पर नियंत्रण रखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना, और उसके बाद आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन से निपटारा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य और महामारी पर नियंत्रण। ये सारी चीजें होंगी। अगर हम बात करें अगर इसके और भी हैं, जैसे आतंकवाद और संकट पर भी सहयोग करना होता है, और लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ाना होता है। ये सारे उसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब अगर हम बात करें इसके G7 जो शिखर सम्मेलन होता है, समिट, ठीक है,
हर वर्ष आयोजित होता है। G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। यानी G7 में जो प्रधानमंत्री होगा, चाहे राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो भी, वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है। और दूसरी चीजें जो हमें देखिए, G7 का हर साल एक देश अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी करता है। वही देश बैठक का स्थान भी तय करेगा, एजेंडा या मुद्दे भी तय करेगा कि किस मुद्दे पर चर्चा करनी है, किस मुद्दे के लिए हम बैठक कर रहे हैं, क्या विसंकट है, क्या चीजों पर, वो सारी चीजें वो तय करेगा, जो एक देश अध्यक्ष करेगा हर साल। अब अगर हम बात करें इसके G7 की संरचना कैसी होती है, देखिए G7 की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ G7 क्या होगा। कोई अस्थायी इसका मुख्यालय नहीं होगा और कोई लिखित संविधान नहीं होगा इसका, जो इस लिखित रूप से चलना है हमें। उसका कोई भी स्थायी सचिवालय भी नहीं होगा। तो अब निर्णय कैसे होगा, बात तो आएगी आपकी कि निर्णय कैसे होता है। तो देखिए, आपसी सहमति से होगा, लिए जाएंगे, जो आपस में सब सहमत होंगे वही होगा। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं ये। ठीक है, ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। अब अगर हम अगले बातें, लेकिन वैश्विक स्तर पर बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं ये चीजें। ठीक है, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, G7 किन क्षेत्रों पर काम करता है, तो G7 किन किन क्षेत्रों पर काम करता है, तो G7 की बैठकों में निम्न विषय पर चर्चा होती है। क्या क्या चर्चा होती है, किस किस विषय पर चर्चा होगी, जो हमने पहले जाना, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण पर, ऊर्जा सुरक्षा पर, वैश्विक सुरक्षा पर, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा पर, अशांति और शांति सुरक्षा पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर, और विकासशील देशों की सहायता करने के लिए, जो विकासशील देश है, विकास की राह पर है, उनकी सहायता करने के लिए भी होता है, मदद मांग सकते हैं आप इससे। अब आते हैं भारत की बात कर लेते हैं, जो कि भारत और G7। तो सबसे पहले बात जान लीजिए, भारत G7 का स्थायी नहीं है, सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, ये आपको पता होगा, विकासशील देश है, तो ये अभी इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करें अगला, लेकिन याद रखिएगा, भारत को कई विशेष बार जो है ना, कई बार विशेष आमंत्रित पर बुलाया जाता है, जैसे गेस्ट के रूप में उन्हें बुलाया जाता है। कारण, क्योंकि भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक राजनीति का महत्व है, इसीलिए भारत को बुलाया जाता है। ठीक है, अब जो आपके एग्जाम पैटर्न पर जो आते हैं वो देखिए, परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं। G एक अनौपचारिक समूह है, कोई ऑफिशियल समूह नहीं है। G7 केवल विकसित देशों का समूह है और G7 का संगठन जो गठन हुआ था 1975 में हुआ था। G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है और निर्णय सहमति से लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, VVI इसको अगर नोट कर लेंगे तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं। चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से कोई ऐसे टॉपिक लेकर के जो आप नहीं जानते होंगे, जिनके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो मिलेंगे अगले कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।